चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा वो कैसे रचेगा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, बीएलडब्ल्यू की जो हमने क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर कभी भी किसी भी लेवल को अगर फ्लक्चुएट करना चाहे कोई भी एग्जामिनर, तो ये हमेशा टारगेटेड आपका टॉपिक रहता है। रीजन बिंग, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत तरीके से की जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे आज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, हिंदी में बात करें तो फायदा और नुकसान की बात हो रही है। तो प्रॉफिट और लॉस को मैं आपको ना थोड़ा आपसे रिलेट करवाऊंगा कि हाउ यू कैन फील दिस टॉपिक, सो दैट आपको ये करने में याद करना ना पड़े कुछ एटलीस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो, प्रॉफिट होता है फायदा, लॉस होता है नुकसान। एक चीज मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को बोलता आया हूं कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ो, ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एज अ शॉपकीपर, ट्रीट लाइक अ शॉपकीपर। कभी भी अगर खुद को कस्टमर लेके चलोगे स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपकी समझ से बहुत ज्यादा बाहर होने वाला है। ऑलवेज थिंक लाइक अ शॉपकीपर। प्रॉफिट हो रहा है तो शॉपकीपर का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो शॉपकीपर हो रहा है। थिंक लाइक अ शॉपकीपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट। देखो, आप किसी दुकान पे जाते हो, तो आप मुझे बताओ कि आपको कब लगता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है? बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर आपको कब लगता है प्रॉफिट हुआ है? जब आपको लगता है किसी चीज का रेट, दाम कुछ था, 60 रुपए था, और आपको वो चीज 40 में मिल गई, तो आपको लगता है ऐसा प्रॉफिट हो गया है। लेकिन अब अगर हम शॉपकीपर के एंड से सोचें, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट कब होगा? लाइक आपकी कोई क्रैकर्स की शॉप है, लाइक जैसे अभी दिवाली थी, आपकी कोई क्रैकर्स की शॉप है, तो कब आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है? अगर आपकी शॉप है तो शॉपकीपर बीइंग यू, आपको तब लगेगा प्रॉफिट है जब आपने जितने में कोई चीज खरीदी है, लाइक आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, आप उसको 120 130 में बेचो, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा या नहीं होगा स्टूडेंट्स? होगा। तो उसी चीज को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो, दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस एंड द अदर इज सेलिंग प्राइस। आप शॉपकीपर हो, भूलना मत। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस कॉस्ट पर शॉपकीपर खरीदता है, जिस प्राइस पर शॉपकीपर खुद चीज खरीदता है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस प्राइस पे वो बेचता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। दुकानदार ने जिस रेट पे चीज को खरीदा वो कॉस्ट प्राइस होगी, और जितने में उसको बेचा वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। सो स्टूडेंट देखो, अब आप दुकान पे गए, आप मतलब आप दुकानदार हो। ओके, आप दुकानदार हो, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और आपने 120 की बेची। अब स्टूडेंट आप मुझे बताओ, अगर आपने 100 की खरीदी और 120 की बेची, तो आपको प्रॉफिट हुआ है या मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ऑब्वियसली आप 100 की चीज 120 में बेच रहे हो, तो आपको क्या है? प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से हमें एक चीज मिलती है कि प्रॉफिट हमेशा कब होता है? जब सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है? जितने भी शॉपकीपर ने खुद खरीदा था। अगर खुद कम में खरीद रहा है और बेच ज्यादा में रहा है, तो उस चीज को, उस केस को हम क्या कहेंगे? दैट इज प्रॉफिट। सो स्टूडेंट, प्रॉफिट हुआ कितना? अब आप 100 की चीज 120 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट 20 का हुआ। तो इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल एज दैट। सो स्टूडेंट, हम याद करने का कॉन्सेप्ट ना खुद करते हैं, ना आपको करने का कभी मौका देंगे। सो यह है प्रॉफिट की बात। पैरेलल में अगर हम लॉस की बात भी करें, ओके, पैरेलल में अगर हम लॉस की बात भी करें, तो मुझे बताओ अब आपको लॉस कब होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस पे आप शॉपकीपर हो, भूलना मत। ठीक है, तो जिस प्राइस पे आप चीज को खरीदते हो वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी कॉस्ट प्राइस, और जिस पे आप बेचते हो वो कहती है सेलिंग प्राइस। अब आपने 100 की चीज खरीदी, नुकसान कब होगा? जब आप उसको 70 में बेचोगे। इट मींस कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस तो उसने आपने खरीदी तो 100 की थी, लेकिन अब आपने बेची कितने में? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 70 होगी। जब 100 की चीज आप 70 में बेचोगे, तो आपको नुकसान होगा नहीं होगा? और कितना होगा? 30 का होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि सर हमने तो वो 100 की खरीदी थी, और सर हमने तो वो 70 में बेच दी, हमें तो 30 का नुकसान हो गया। 100 माइनस 70 क्या? व्हाट इज दैट एक्चुअली? अगर हम लॉस को इसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखे, व्हाट इज 100? दैट इज सीपी माइनस एसपी। तो यहीं से आपके दो फॉर्मूले आते हैं, एक आया आपका प्रॉफिट का, एक आया आपका लॉस का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सॉरी, ये लॉस है। ओके, यहाँ ये लॉस ही है। लॉस हो गया आपका क्या? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसमें ज्यादा होगी। सो स्टूडेंट, आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। लाइक आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बीच में लिखने के लिए, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे क्लियर करके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस के दो फॉर्मूले तो समझ में आ गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज की। देखो, एक चीज मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं कि जो आप परसेंटेज निकालते हैं ना जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की,
तो परसेंटेज हमेशा उसके हिसाब से निकाली जाती है। जैसे आप स्कूल में कभी आपकी परसेंटेज आती है 95% आप स्कोर करते हो, अगर किए होंगे तो 95% आपने स्कोर किया, तो मुझे बताओ आपकी 95% जो आई वो किससे आई? 100 में से। ऑब्वियसली परसेंटेज 100 में से होती है। तो परसेंटेज जो होती है हमेशा कंपैरिजन में बोली जाती है। तो वैसे ही अगर मैं आपको कहूं अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है? अब हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज एसपी माइनस सीपी अपॉन, देखो डिनोमिनेटर हमेशा वो जाएगा जिस पे डिपेंड करता है, जिसके हिसाब से चलता है। मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बीइंग अ शॉपकीपर मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? मैंने चीज को कितने में खरीदा है। पहले तो मेरे पास वही होता ना। अब अगर मैंने 100 की चीज खरीदी है, अब मेरी मर्जी में 120 का बेचूंगा तो प्रॉफिट है, 80 की बेचूंगा तो लॉस है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? दैट इज टोटली ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में इनटू 100 कर, परसेंटेज के लिए इनटू 100 करते हैं, तो ये आ गया आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज। सेम इज द केस विद द लॉस। तो लॉस की अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? सीपी माइनस एसपी अपॉन, रहेगा तो सीपी ही बीच में, क्योंकि आपने 100 की चीज खरीदी है, आप 120 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है, आप 80 में बेच रहे हो तो लॉस है। लेकिन डिपेंड सारा 100 पे ही कर रहा है ना, 100 से ही कंपेयर कर रहे हो ना। 80 को जब 100 से देखा तो आपको लॉस लगा, 120 को जब 100 से देखा तो आपको क्या लगा? वो प्रॉफिट है। तो इसको भी इंटू 100 कर दो। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या आ गया? लॉस परसेंट का फॉर्मूला, और ये क्या आ गया आपका? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। स्टूडेंट ये फॉर्मूले साथ साथ में लिखते ही रहना। अब देखो क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं ना, देखो अगर इसको मैं एक साइड करूं, हाँ देखो क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट की, आपको लाइक आपको क्या होगा? अब आपको मान लो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो ये फॉर्मूले। अब मान लो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर आपको दिया हुआ है और आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? वो फॉर्मूले भी देख लेते हैं। देखो वो फॉर्मूले, ओके लेट मी क्लियर दिस, ये क्लियर, ओके कोई बात नहीं, वो चले गया ऊपर टॉपिक का नाम भी, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखो, मान लो अब आपसे पूछ लिया कभी किसी ने कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, थोड़ा सा बता दो ज्यादा बारीकी अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप जरूर समझ जाओगे। देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जैसे लाइक आपको किसी चीज में 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपने वो चीज एक्चुअल में कितने में खरीदी? अगर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, आपने 100% में वो खरीदी थी और 10% आपने क्या किया उस पर प्रॉफिट कराया, तो मतलब आपने 110% हो गया। तो वही प्रॉफिट यहाँ पे प्लस होता, 100 प्लस 10 कितने हो जाएगा? 110%। 110% ऑफ किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 110% कैसे निकालेंगे? आपको पता है 110% किसी भी चीज का अगर आपको x% निकालना हो तो आप क्या निकालते हो? x अपॉन 100 इंटू सीपी, मतलब सीपी का x% निकालना है। और वहीं अगर आपको सीपी का 110% निकालना होगा तो आप क्या करोगे? 110 अपॉन 100 इंटू सीपी। तो वही तो मैंने किया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। लाइक जैसे x% अगर आपको किसी चीज का x% निकालना है, सीपी का x% निकालना, आप कैसे निकालते हो? x अपॉन 100 इंटू सीपी। अब अगर 10% का प्रॉफिट है तो आपने ये चीज कितने में मतलब कितना आपको आपने 100% में वो चीज खरीदी और आपने कितने में दी? आगे 110 में, 10% में दी, तो टोटल कितना हुआ? 110% हो गया। तो 110% आपने सीपी का निकाला तो आपको उधर से सेलिंग प्राइस मिलेगी, और सेलिंग प्राइस हमेशा ही ज्यादा होगी कब? प्रॉफिट का केस है। समझ में आ रहा स्टूडेंट? एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ये पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो, बट क्रैश कोर्स है ना स्टूडेंट, हमारी भी थोड़ी मजबूरी की चीजों को ज्यादा कंसाइज करके जल्द से जल्द बताया जाए। फिर बताओ, देखो अब आपने कोई चीज 100% पे खरीदी, मतलब कोई चीज आपने कितने में, 10 रुपए में खरीदी, 10 रुपए उसका 100% रेट है। अब आपने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 में खरीदी, 100% पे आपने खरीदी थी और 10% पे उसको आगे बेचा, तो आपने टोटल 110% पे वो, मतलब आपको 110% पे बेची ना। अब 110% कितना होगा सीपी का, वो निकालने का फॉर्मूला है 110 अपॉन 100 इंटू सीपी। ओके स्टूडेंट, देखो अब ये तो होगी इसकी बात, और देखो इसी से अगर यहीं पे अगर लॉस दिया होगा, अगर आपको लॉस दिया होगा तो एसपी की हो जाएगी, एसपी हो जाएगी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, एक चीज और बता रहा हूं, अब देखो आपने 100% की कोई चीज खरीदी, आपने 20% के लॉस में बेची, 100% की खरीदी थी, 20 का लॉस किया, तो वो कितनी होगी? 80% की होगी उसकी वैल्यू। तो 80% ऑफ सीपी कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 100 इंटू सीपी। ओके स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूले, और इन फॉर्मुलों को ना एक और तरीके से लिखा जाता है। मान लो अब आपको ये फॉर्मूला कब यूज करना, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, ठीक है, और आपको सीपी दिया, आपको एसपी निकालना है, और इसी का अगर उल्टा हो, आपको सीपी निकालना हो, तो यहीं से डायरेक्ट देखो, ये सीपी, ये प्रॉफिट वाला केस है और ये लॉस वाला केस है। अब प्रॉफिट वाले केस में ये एसपी का फॉर्मूला, अगर सीपी का फॉर्मूला लिखना होता क्या होगा? देखो सीपी का फॉर्मूला कैसे है, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी यही रहेगा, ये 100 इधर चला जाएगा, तो 100 इंटू एसपी, है ना,
ये 100 इधर चले गया और ये 100 प्लस पी क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 100 प्लस p%। सो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट में फॉर्मूला। और लॉस के फॉर्मूले की बात करेंगे तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, ये लॉस का फॉर्मूला, लॉस में आपकी सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी क्या होगा, ये 100 इस साइड चलेगा, 100 इंटू एसपी अपॉन ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका सीपी निकालने का, एसपी निकालना प्रॉफिट परसेंट में, एसपी निकालना लॉस परसेंट में, सीपी निकालना प्रॉफिट परसेंट में, सीपी निकालना आपने लॉस परसेंट में। सो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इसी चैप्टर पे ना अभी ये एक सीरीज है जिसपे मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, लाइक मैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट भी इसी में मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें हम थोड़ा थ्योरी को पढ़ेंगे, इसी के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज, जीके एसएसबी के पीवाईक्यूज भी करेंगे, एसएसबी के भी करेंगे, और इवन आपके कोई और एग्जाम भी होगा ऑल ओवर इंडिया में जो होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको क्लास में करा दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी कॉन्सेप्ट पे गौर करो अच्छे से।